क्लास 4 इंग्लिश और चैप्टर का नाम है ए ट्रिप टू जापान। क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसको हम बढ़िया से हिंदी में पढ़ाए हैं, समझाए हैं। तो आज बात करेंगे, प्रश्न का उत्तर सॉल्व करेंगे। और आप यूनिट 4 देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ है, क्वेश्चन है कि व्हाई इज जापान सो फेमस इन द वर्ल्ड। जापान पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्यों फेमस है ना। जापान क्यों फेमस है? तो आप जानते हैं जापान जो है फैक्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, उसके लिए फेमस है। तो इसको जवाब लिख सकते हैं यहाँ पे, जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर द पीपल ऑफ जापान सो हेल्दी। स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आंसर लिखेंगे आंसर, द पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्दी कॉन्शियस, है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाट आर द कंप्यूटर गेम्स डेवलप्ड इन जापान। तो कौन कौन से कंप्यूटर गेम जापान में डेवलप हुआ है? तो पोकेमोन, डोरेमोन, है ना। पोकेमोन, कंट्रा, डोरेमोन। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, व्हाट इज जापान कॉल्ड। जापान को और क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश। आंसर लिखेंगे, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आइए देखिए बी में। देखिए बी में क्या करना है, टिक लगाना है। टिक, जो सही है उस पर टिक लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। पहला है, वेयर डज श्वेता वांट टू विजिट। श्वेता कहाँ घूमना चाहती थी? तो चाइना, जापान, नेपाल। तो जापान हो जाएगा। विच टाइप ऑफ डाइट डज ए जापानीज लाइक टू टेक। जापान के लोग कौन सा, कैसे भोजन पसंद करते हैं? तो पुअर डाइट, रिच डाइट, बैलेंस डाइट। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस डाइट हो जाएगा। ये द विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते हुए सूरज का देश कौन सा देश कहलाता है? म्यांमार, कोरिया। देखिए यहाँ जापान है, तो ये हो जाएगा जापान। देखिए ये सही हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सायोनारा। सायोनारा का अर्थ क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय। गुड बाय होगा, क्योंकि श्वेता जब गई थी जापान तो वापस रिटर्न इंडिया हो रही थी, तो गुड बाय बोली थी, सायोनारा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सी में, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। मतलब ये दोनों जो वर्ड्स देख रहे हैं, सेंटेंस देख रहे हैं, ये दोनों सेंटेंसों के बीच में क्या बट लगाया गया है। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो जिसमें से एंड और बट लगा कर जोड़ना है। किसके साथ एंड लगेगा, किसके साथ बट लगेगा। देखिए, श्वेता लाइक्स टेनिस, श्वेता टेनिस पसंद करती है। रीता डिसलाइक टेनिस, रीता टेनिस को पसंद नहीं करती है। तो इसको जोड़ दिया गया है, श्वेता लाइक्स टेनिस बट रीता डिसलाइक टेनिस। देखिए एंड लगा दिया। उसी तरह से अगला प्रश्न यहाँ है, आपको करना है। देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए, सीता विजिट्स नेपाल, गोपाल विजिट्स म्यांमार। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सीता, है ना। क्या लिखेंगे? सीता विजिट्स नेपाल एंड गोपाल विजिट्स म्यांमार। यहाँ एंड लगा के यहाँ पर भरेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ आइए, माई अंकल गोज टू द USA, योर फादर डज नॉट गो टू द USA। तो इसको ऐसे लिखेंगे, माई अंकल गोज टू द USA बट, यहाँ क्या लिखेंगे? बट योर फादर डज नॉट गो टू द USA। बट लगा के जोड़ दिए। जिससे हम देखिए, रामू हैज़ गॉन टू स्कूल, आई वांट टू स्लीप। तो अगला लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, रामू हैज़ गॉन टू स्कूल बट आई वांट टू स्लीप। यहाँ देखिए, थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। तो क्या सोचेंगे, क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर थिंक एंड राइट कहते हैं, आई एम एन आइलैंड, है ना। आई एम इन साउथ इंडिया, आई एम ए कंट्री हु, आई एम कहता है मैं एक द्वीप हूँ, द्वीप जिसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है, ठीक है। आई एम इन साउथ ऑफ इंडिया,
मैं भारत के दक्षिण की तरफ है, साउथ मतलब दक्षिण की तरफ। आई एम ए कंट्री, मैं एक देश हूँ, मैं एक देश हूँ। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। तो यहाँ लिखेंगे श्रीलंका, है ना, श्रीलंका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आई हैव मैनी आइलैंड, मेरे बहुत आइलैंड है, द्वीप है। आई एम नॉट एज आइलैंड ऑफ राइजिंग सन, मैं उगते हुए सूर्य, तो मैं उगते हुए सूरज की धरती के नाम से जानता हूँ। आई, तो उगता हुआ सूरज का देश कौन है? जापान। तो क्या लिखेंगे? जापान। ठीक, अब यहाँ आइए, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेट करना, जैसे यहाँ पर सेट हुआ ना इस तरफ, उसी तरह से यहाँ पर सेट करना है। तो सेट कैसे करेंगे? नो मैं के रीडर, तो देखिए हु आई एम, देखिए नो मैं के रीडर, यहाँ पर कुछ अपने तरह से सेट करना है। ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए आई एम ऑफ द 7 वंडरफुल ऑफ द वर्ल्ड, लिख दिए यहाँ पे। आई एम लोकेटेड इन इंडिया, लिख दिए। हु आई एम, यहाँ तो लिखा हुआ है, तो कौन हूँ? ताजमहल। ठीक है, इसको देखते हैं। रीड क्या? लर्न द वर्ड्स, कहता है राइट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वन इज डन, एक तो दिया हुआ है। कहता है सी, तो देखिए सुनने में एक जैसा लग रहा है, सी इसको भी बोल रहे हैं और इसको भी बोल रहे हैं सी। ठीक है, इसी में देखना होता है, इसी में समुद्र होता है। यहाँ आप देखिए ये नौ है, तो नौ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों एक जैसा सुनने में होना चाहिए, एन ओ डब्ल्यू, नो, एन, इसको लिख देंगे एन ओ डब्ल्यू। सन, सन में सूरत, तो इसके जगह क्या लिखेंगे? एस ओ एन, सन मीन्स बेटर। आवर, आवर, तो यहाँ लिख देंगे आवर, आवर मीन्स क्या होता है? घंटा, एच ओ यू आर। ठीक है, तो दोनों क्या सिमिलर है, साउंडिंग है, सुनने में एक जैसा है, अर्थ अलग अलग है। क्या? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताना है आपको, है ना। जैसे नेम, तो नेम में क्या है? आई एम श्याम। आई एम एज, तो एज आपका कितने साल के हैं? 11 साल, तो 11 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, है ना। तो क्लास, तो क्लास क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिस क्लास में पढ़ रहे हैं। स्कूल का नाम लिख देंगे। फादर्स, मदर्स, यहाँ फादर्स ने, मदर्स ने, तो लिख देंगे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे, कहता है न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए विश्व के 7 अजूबा, है ना, विश्व के 7 अजूबा है, विश्व के 7 आश्चर्यजनक चीज़ है ना। तो क्या क्या है उसमें से? हमारा भारत का भी एक शामिल है। तो देखिए पहला की बात किया जाए तो पहला अजूबा क्या है? देखिए ये पहला हुआ, तो पहला क्या है? क्रिस्ट द रेडीमर, रियो डे जेनेरियो में है, और ये है ब्राज़ील में। रियो डे जेनेरियो क्या है? जगह का नाम है, और किस देश में है? ब्राज़ील में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन का महान दीवार, दूसरा नंबर पर है। ठीक है, विश्व के 7 अजूबों में एक है, बहुत बड़ा दीवार है। ये दीवार जो है ना, ये दीवार लोग कहते हैं जो ये दीवार है, तो इसका खासियत है कि जितना चौड़ाई है, ये दीवार इतना चौड़ाई है कि इसमें से कार चलाया जा सकता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? माचू पिच्चू, ये क्या है? पेरू में है। चौथा में आइए पेट्रा, जॉर्डन में है ना, ऐतिहासिक भवन है, बिल्डिंग है। पंचमा आइए, पंचम क्या है? पिरामिड एट इटजा, युकांतन पेनिसुला, कहाँ? मैक्सिको में। और आगे आइए रोमन कोलोजियम, रोमन कोलोजियम, ये कहाँ है? रोम में है। रोम कहाँ? इटली में। ठीक है, ये कितना हुआ? छठा हो गया। ये क्या हुआ? छठा। अब आइए नीचे ताजमहल, संतमा क्या है? ताजमहल है ना। ताजमहल का आगरा में, इंडिया में, भारत में है। तो इस तरह से हम क्लास 4 का जो चैप्टर था, देखिए चैप्टर क्या था? ये चैप्टर था, ये ट्रिप टू जापान। तो ये ट्रिप टू जापान का हम प्रश्न का उत्तर बनाए हैं, दिखाए हैं आपको। कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं इस तरह के वीडियो में।